दोस्तों आज की क्लास में हम लोग क्लास 12 का चैप्टर नंबर 5 मैट्रिक्स, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सोल्व कर दिए थे। तो आज के वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में कुल दिए गए हैं आपको, इसमें 5 क्वेश्चन दिया गया है जिसमें आपको वेरीफाई करना है। तो चलिए, यहाँ पर ए बी और सी 2/2 का व्यू दिया गया है, तो इसमें आपको प्रूव करना है ए प्लस बी, उसके ब्रैकेट में दिया गया है आपको यहाँ पर डैश, यानी आपको ट्रांसपोज की सवाल दिया गया है। तो ट्रांसपोज निकालना है, पहले आपको जोड़कर ट्रांसपोज निकालना है। उसके बाद ए डैश प्लस बी डैश, आपको ए का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज निकाल कर उसके बाद जोड़ना है। तो यही आपको प्रूफ करना है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। सॉल्यूशन में चलेंगे तो सबसे पहले हम लोग LHS में चलेंगे। तो LHS में क्या दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं। LHS में जो दिया गया है ए प्लस बी, इसका डैश दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग ए और बी दोनों को जोड़कर डैश निकालेंगे, यानी ट्रांसपोज निकालेंगे। तो 5 - 1 6 7, और यहाँ पर बी का मान दिया गया 2 1 3 4। तो इसका आपको क्या निकालना है, डैश निकालना है। तो यहाँ पर आप जोड़ देंगे इसको। तो जोड़ देंगे तो 5 2 हो जाएगा, क्या डायरेक्ट मैं जोड़ देता हूँ। 5 2 7 होता है, और -1 + 1 क्या हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा 6 3 9, और इसका क्या हो जाएगा 7 4 11। तो देख सकते हैं, तो इस तरह से आ गया। उसके बाद इसका ट्रांसपोज निकालना है। तो यहाँ पर जो रो में दिया गया है उसको हम लोग कॉलम में लिख देंगे। तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं 7 0 इस तरह से दिया गया है। तो इस तरह से हम लोग लिख देंगे 7 0, और 9 11 इस तरह से हम लोग लिख देंगे। चलिए यहाँ पर हमारा सॉल्यूशन हो चुका है। अब आपको क्या निकालना है, यहाँ पर अब आपको निकालना है ए डैश प्लस बी डैश। तो चलिए RHS में हम लोग चलेंगे। RHS में क्या है, ए डैश प्लस बी डैश। तो ए डैश प्लस बी डैश, तो ए का उल्टा पहले हम लोग निकाल देंगे। तो ए का उल्टा क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए का बी आपका ट्रांसपोज हो जाएगा क्या, यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया है 5 6। तो इस तरह से लिख देंगे 5 1 इस तरह से दिया गया, तो 5 - 1, और यहाँ पर 6 और 7, ये हमारा ए का हो गया, प्लस कॉमा बी का ट्रांसपोज आपको निकालना है। तो यहाँ पर बी का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, बी का ट्रांसपोज यहाँ पर 2 1 3 4 इस तरह से हो गया। उसके बाद आप निकाल देंगे, दोनों साथ में जोड़ देंगे। तो यहाँ पर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 5 - 1 6 और 7 प्लस 2 3 1 4। तो क्या आएगा, यहाँ पर देख सकते हैं 5 2 7 6 3 9, -1 + 1 0, और 7 4 11। तो यही आपका RHS में आया है। तो नीचे में लिख सकते हैं LHS बराबर है RHS का। यही आपको प्रूफ करना था। चलिए अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पर आपको निकालना है 3b, और डैश बाहर में दिया गया है, तो आपको 3 से b में गुना कर देना है। उसके बाद उसका आपको ट्रांसपोज निकाल देना है, और बराबर क्या आना चाहिए, यहाँ पर 3b डैश, यानी b का ट्रांसपोज उसके बाद 3 से गुना करना है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग LHS में सबसे पहले चलेंगे। तो LHS में चलेंगे, तो LHS में यहाँ पर दिया गया है 3b, और इस पर बाहर में डैश दिया गया है। तो 3 में पहले b से गुना कर देंगे। तो b में दिया गया 2 1 3 और 4, गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3 दूनी का 6, और 3 3 3 9 और 4 3 12, और इसका आपको डैश निकालना है। तो डैश निकालने का मतलब हो गया कि इसको आपको पलट देना है। तो इसको आपको पलटेंगे तो 6 9 3 और 12 इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप RHS में चलेंगे। तो RHS में क्या दिया गया 3b डैश। तो सबसे पहले आपको b डैश निकाल देना है। तो b डैश निकालने के लिए आपको देख सकते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा 3, यहाँ पर दिया गया 2 1, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 1 और 3 4।
इस तरह से लिख देंगे। तो आपको निकालना क्या है, यहाँ पर 3 और बी डैश निकालना है, तो 2 1 3 4 इस तरह से निकालना है। तो आपको यहाँ पर गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 दूनी का 6, 3 तिये 9 और 3 एकम 3, 4 तिये 12। तो क्या आया कि नहीं आया, तो यहाँ पर देख सकते हैं दोनों सेम सेम आंसर आया है। ए वाला और ए वाला दोनों सेम सेम आंसर आया है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा आंसर, देख सकते हैं ए वाला नहीं, ये तो आपको निकालना ही था, ये वाला आपका आंसर आया है। तो चलिए यहाँ पर लिख देंगे क्या, LHS बराबर RHS वेरीफाइड। इस तरह से आपको लिख देना है। यहाँ पर देख सकते हैं LHS में जो आया है वही RHS में आया है। तो आपको इस तरह से लिख देना है LHS बराबर RHS वेरीफाइड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर इसमें 3 है और 4 है, इसको हम लोग सोल्व करते हैं। इसमें 3 क्वेश्चन और बचा गया है। तो यहाँ पर आपको निकालना है ए डैश, उसके बाद बाहर में डैश दिया गया है, बराबर में ए लाना है, यानी ए को आप 2 बार पलटेंगे तो ए ही आएगा, यही प्रूव करके दिखाना है। तो चलिए सबसे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, 3 में देखते हैं यहाँ पर क्या दिया गया है। ए डबल डैश दिया गया है, एक कोष्ठ के अंदर एक कोष्ठ के बाहर दिया गया है। तो कह रहा है कि आपको अगर ए को आप 2 बार पलट देंगे, यानी एक बार पहले पलट देना है, उसके बाद पलटने के बाद भी फिर से पलट देना है, तो ए ही आएगा। कहने का मतलब सही बात है कि मान लीजिए कि इस किताब को, ये देख सकते हैं, इस किताब को अगर आप ऐसे कर दें, एक बार पलट दें उसके बाद फिर से पलट दें, तो ये सेम टू सेम पहले जैसा ही आ जाएगा। उसी तरह से आपको, यानी मान लीजिए कि आपको मैं पलट देता हूँ, पैर को ऊपर कर देता हूँ, फिर से पलट देता हूँ, तो पैर आपका नीचे ही चला जाएगा। तो उसी तरह से यहाँ पर आपको करना है, इसको सिद्ध करना है कि ए डबल डैश बराबर ए ही होता है। तो यहाँ पर चलिए हम लोग ए को पलट देते हैं। तो LHS में इसका देखेंगे हम लोग, LHS में जो दिया गया है ए डैश और बाहर में डैश, तो ए को हम लोग पहले निकालेंगे। यहाँ पर ए को हम लोग पहले पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, ए को पलटेंगे तो 5 -1 और 6 7 इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद फिर से पलटेंगे, तो फिर से पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं फिर से पलटेंगे, तो इसको हम लोग फिर से पलटेंगे तो लिख देंगे 5 6 -1 और 7 जो ए के बराबर है। देख सकते हैं ए के बराबर है कि नहीं है, तो यही आपका आ गया। तो क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं ए लिख सकते हैं। तो यही आपका प्रूव हो गया। देख सकते हैं किस तरह से, मैंने पहले एक बार मैंने पलटा तो इस तरह से आ गया, उसके बाद दोबारा मैं पलटा तो इस तरह से आ गया। तो यही आपका प्रूव हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में देख लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है ए बी डैश बाहर में दिया गया है, यानी ए बी को पहले गुना करना होगा, उसके बाद आपको निकालना होगा। तो ए बी, तो LHS में चलेंगे। सबसे पहले हम लोग इसको ए बी यानी आपको गुना कर देना है, उसके बाद पलट देना है। तो गुना करेंगे तो चलिए यहाँ पर दिया गया है क्या, ए का मान 5 -1 और 6 7, बी का मान दिया गया है 2 1 3 4। यहाँ पर गुना करेंगे तो 5 दूनी का 10 हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस में 3, उसके बाद हो जाएगा 5 माइनस में 4, उसके बाद हो जाएगा 6 दूनी के 12, माइनस में क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस में नहीं 7 21 प्लस में हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 6 7 के 28 प्लस में। इस पे आपका क्या है, डैश लगा हुआ है, इस पे आपका डैश लगा हुआ है बाहर में। तो इस तरह से लगा हुआ था। इसका सॉल्यूशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 10 में से 3 घटेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 7 और 5 में से 4 घटेगा तो 1 और 12 और 21 क्या हो जाएगा, 2 1 3 2 1 3 33, 28 6 क्या हो जाएगा, 8 6 14 यानी 34। इस पे आपका डैश लगा हुआ तो इसको आप पलट देंगे। तो इसको आप पलटेंगे तो क्या आंसर हो जाएगा, आपका हो जाएगा आंसर यहाँ पर 7 33 और यहाँ पर हो जाएगा 134। तो यही आपका आंसर आ गया। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे,
RHS में चलेंगे। RHS में क्या है, बी डैश ए डैश है। तो सबसे पहले बी डैश निकालेंगे। तो बी डैश निकालने के लिए क्या करेंगे, बी को पलट देंगे। तो बी यहाँ पर 2 1 हो जाएगा और यहाँ पर 3 4 हो जाएगा। और ए डैश क्या है, ए डैश हमारा है यहाँ पर 5, यहाँ पर 6 हो जाएगा, यहाँ पर -1 7 हो जाएगा। चलिए इसका गुना कर देते हैं हम लोग। तो इसका गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 दूनी का 10 और -3, यहाँ पर हो जाएगा 6 दूनी का 12 प्लस 21 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 -4 और यहाँ पर हो जाएगा 6 प्लस 28। तो बराबर में क्या आ जाएगा आंसर, देख सकते हैं 10 में से 3 गया तो 7 और 12 21 33 हो गया। ये हमारा हो गया 1 और ये हमारा हो गया 34, 1 34 इस तरह से। तो LHS बराबर RHS आ गया, देख सकते हैं LHS बराबर आपका RHS प्रूव हो चुका है। आपका आंसर आ गया है, दोनों सेम सेम आ गया है। तो चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका सोल्व हो चुका है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है, सॉरी ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 ही है। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा छूट गया, 4 ही बनाना है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा सोल्व हो चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग नीचे में सोल्व कर देते हैं। यहाँ पर आपको सोल्व करना है AC बाहर में डैश है बराबर C डैश A डैश, यानी बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन दिया गया, केवल यहाँ पर B था यहाँ पर C था। तो चलिए इसको हम लोग सोल्व कर देंगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था। 5 हमारा गलती से सोल्व हो गया पहले। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग सोल्व कर देते हैं। यहाँ पर AC को गुना कर देंगे, बाद में हम लोग ट्रांसपोर्ट निकालेंगे। तो चलिए AC को गुना करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले हम लोग लिख देंगे यहाँ पर AC का मान। तो AC का मान क्या है, यहाँ पर A का मान है 5 -1 6 और 7 और C का मान क्या है, यहाँ पर C का मान है 1 -1 3 और 4। और इसको क्या करना है, इसको आपको गुना करना है और ट्रांसपोज निकालना है। तो गुना करेंगे तो हो जाएगा 5 माइनस माइनस होता है प्लस, तो 5 + 1 और यहाँ पर हो जाएगा 15 -4 और यहाँ पर हो जाएगा 6 -7 और यहाँ पर हो जाएगा 6 18 7 28। इसका आपको डैश निकालना है। तो डैश निकालने के लिए क्या करेंगे, चलिए यहाँ पर हम लोग निकाल देते हैं। 5 1 6, 15 में से 4 घटेगा तो हो जाएगा 11 और ये हो जाएगा माइनस में 1 और ये हो जाएगा 8 8 16 2 1 3 1 4। इसका आपको डैश निकालना है। तो डैश का मतलब पलट देंगे। तो चलिए हम लोग पलट देते हैं यहाँ पर। तो 6 और 1 यहाँ पर नीचे में है तो -1 ऊपर में हो गया और 11 यहाँ पर हो जाएगा 46 यहाँ पर हो जाएगा। तो ये हमारा LHS आ गया। क्या आ गया, ये हमारा LHS है। उसके बाद हम लोग RHS में चलेंगे। तो RHS में दिया गया C डैश A डैश, ये हमारा LHS को सोल्व किए थे। तो C डैश का मान क्या होगा, यहाँ पर C का मान पलट देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1 -1 3 और 4 और A का मान पलट देंगे तो 5 6 -1 और 7। इसको आप गुना कर देंगे तो हो जाएगा 5 माइनस माइनस प्लस होता है तो +1 हो गया और यहाँ पर 6 -7 हो गया। यहाँ पर हो गया 15 -4 और यहाँ पर हो जाएगा 6 18 + 28। तो देख सकते हैं आपका जो आंसर आएगा क्या आएगा, यहाँ पर 5 1 6
और ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा 11 और ये हो जाएगा 46। तो LHS बराबर हो गया RHS का। यही आपको प्रूव करना था कि LHS बराबर RHS प्रूव्ड। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी पूरा आपका कंप्लीट हो चुका है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 के साथ। तो सबसे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया, तो जल्दी से लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।